चलता फिरता CHC है ये। इसमें MBBS डॉक्टर भी हैं, महिला नर्स भी हैं, 100 से अधिक बीमारियों की दवाइयाँ भी हैं। अब यह एक एम्बुलेंस है ना, इतनी तरह की दवाई 8-10 लाख रुपए खर्चा है एक एम्बुलेंस का, और ये 4 एम्बुलेंस लगा दी, अब तक 4-5 एम्बुलेंस और लगाने लग रहे हैं। करोड़ों रुपए का जो महीना का खर्चा कर दे। लेकिन इंडिविजुअल और सामाजिक सेवा में गैर राजनीतिक होते हुए इस टाइप से इतना खर्चा ठाना, इतना काम करना, ये सराहनीय कदम है, बहुत तगड़ा कदम है। में ऊपर नीचे डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो चल रही है। पिछले 9 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इलाके में कोई काम वाम हुए? असल में काम की तक सरपंचा के अधिकार खोज लिए भाई साहब। इन तो बिल्कुल सरपंचा की जाके देखो, बेचारा कपड़े कटवाओ तो लीली कट हो रही है, पसली तोड़ रखी है, ऐसा बुरा हाल कर। तो सरकार के नाम पर तो तानाशाही है, सरकार के नाम पर हम तो पसंद करते नहीं। किसान की लड़ाई है, 750 किसान मर गए, एक बार भी चूं की आवाज नहीं आई। हमारी तो लड़ाई किसान की सीधम सीधा है। एक सरकार के मुख्य 2 दायित्व बनते हैं। पहला, वो प्रशासन या शासन ऐसी व्यवस्था दे, लिंग, जाति पाति, धर्म, अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव ना हो, उस मामले में यह सरकार फैल है। लेकिन अब की बार गांव लोग सतर के जो लोग हैं उनने यो फैसला ले लिया, अब यह सरकार नहीं बचेगी, तो कुछ भी हो जाओ। नमस्कार, इस वक्त हम डिगल गांव में है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा गांव जो है वो डिगल गांव में, और एक बड़ा इतिहास जो है वो डिगल गांव ने इस वक्त रचा है। अलावत खाप के जयसिंह अलावत है, उनकी तरफ से 4 एम्बुलेंस जो है वो समाज के लिए चलाई गई हैं और हजारों लोग जो है उनसे लाभान्वित जो है वो हो रहे हैं। और इस एम्बुलेंस में जो है एक MBBS डॉक्टर से लेकर नर्स तक 5 लोगों का जो स्टाफ होता है, तो इसको एक एम्बुलेंस की बजाय मिनी हॉस्पिटल जो है वो कह सकते हैं। तस्वीर अलावत इस वक्त जो है वो हमारे साथ हैं, डिगल गांव से ही जो समझ रहे। तस्वीर भाई, मैं जानना चाहूँगा, सत्ता सरकारें जो काम नहीं कर पाती वो प्रवीण भाई ने काम कर दिया कि एक MBBS डॉक्टर से लेके नर्स तक सारी चीज़ें एक एम्बुलेंस में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यो प्रवीण भाई का बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात है ना, इस विजन को कैसे ले आया, कहाँ से सोची, कहाँ से समझा, कहाँ से निकाला, उस सोच को भी ये गांव और हमारे जैसे युवा बालक सलाम करते हैं। भाई इतनी बढ़िया सोच निकाली। आगे ये चलता फिरता CHC है ये। इसमें MBBS डॉक्टर भी हैं, महिला नर्स भी हैं, 100 से अधिक बीमारियों की दवाइयाँ भी हैं। अकेली एम्बुलेंस नहीं, इसको CHC का भी नाम दे सकते हैं। हमने देखा जैसे अलग अलग सरकारें अपनी बड़ाई करती हैं, कोई मोहल्ला क्लिनिक करके, ये चलता फिरता मोहल्ला क्लिनिक भी है। तो प्रवीण भाई की इसके लिए काबिल तारीफ है और बहुत बढ़िया कदम है। सरकारें क्या हैं, सरकारें तो भाई कोई कम कर दे, कोई ज़्यादा कर दे। अब यहाँ पर तो इस इलाके में उड़ा साहब से ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता, इतने बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। लेकिन इंडिविजुअल और सामाजिक सेवा में गैर राजनीतिक होते हुए इस टाइप से इतना खर्चा ठाना, इतना काम करना, ये सराहनीय कदम है, बहुत तगड़ा कदम है ये। तो इस तरह की जो समाज सेवा कर रहे हैं उनको तो राजनीति में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, राजनीति में। अच्छा एक बात बताओ, अच्छे लोग और समाज सेवी लोग राजनीति में ना होंगे तो धूर्त लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे। धूर्त लोगों के लिए कुर्सी थोड़ी, अच्छे सामाजिक लोगों के लिए है। और राजनीति में तो मोस्ट वेलकम है, सराहनीय कदम आना चाहिए। अच्छे लोगों को जरूर आना चाहिए, तभी तो राजनीति में दिक्कत आ गई। अगर अच्छे लोग इसमें कमा रहे हैं, डरते हैं, आना चाहिए ना भाई साहब, पूरी तरीके से खुल कर आना चाहिए। और अच्छे लोगों की तो जरूरत है राजनीति को। लेकिन प्रवीण तो ये कह रहा है कि मेरा राजनीति से कोई वास्ता पहले भी नहीं था और भविष्य में भी नहीं होगा। हाँ, इस टाइप की सोच का प्रवीण नहीं है। जो सच्चाई बात है ना, वो व्यक्तिगत तौर पर गांव में जाना, भाई भी हमारा पड़ोसी भी है, उस हिसाब से जाना इस टाइप की सोच का ना है। लेकिन क्या है, राजनीति में रह कर जो लोग खर्चा नहीं कर पाते उनसे ज़्यादा खर्चा है। अब यह एक एम्बुलेंस है ना, इतनी तरह की दवाई 8-10 लाख रुपए खर्चा है एक एम्बुलेंस का, और ये 4 एम्बुलेंस लगा दी, अब तक 4-5 एम्बुलेंस और लगाने लग रहे हैं। करोड़ों रुपए का जो महीना का खर्चा कर दे है भाई साहब। वो तो राजनीति में क्या है, जो आदमी आत्मसम्मान और इज्जत के लिए आओ है, उससे तो ज़्यादा इज्जत वैसे ना होगी जब आदमी अच्छा काम करता है। समाज में इज्जत की ज़रूरत है, इज्जत वैसे होगी। और प्रवीण का दादा 27 गाँव का प्रधान है जयसिंह, और उसने अपने परदादा शोधत फाउंडेशन के नाम से लगाई है। कई पीढ़ियों तक अपने दादा परदादा अपने परिवार का नाम ऊंचा करना, ये यही तो दिखाता कि अच्छे संस्कार हैं, अच्छे संस्कारों से पला बढ़ा है। और ये बहुत बढ़िया बात है प्रवीण की। समाज में आजकल देखते हैं युवा जो है वो दूसरी तरफ ही जो है भटक रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो प्रवीण जैसे युवा हैं जिनकी सोच है कि समाज के लिए कुछ किया जाए और वो राजनीति से हटके, तो क्या मानते हैं आप? भाई मेरा जो गांव है ये डिगल गांव, ये उत्तर भारत का एक ग्राम पंचायत का सबसे ही बड़ा गांव मानो, एक ग्राम पंचायत का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, सबसे ठंडी ग्राम पंचायत है, यहाँ झगड़े नहीं होते कभी भी, सबसे ज़्यादा मेल जोल की ग्राम पंचायत है। चारों तरफ पानी भरा है, ठंडी हवाएं आती हैं, बिल्कुल झीलों का शहर कहते हैं। यहाँ तो प्रवासी पक्षी भी विदेश से उठ कर यहाँ पर आते हैं।
इस गांव जितना भाईचारा हमने नहीं देखा। और क्या है, यहाँ पे एक दूसरे की जो मदद करने की परंपरा है ना, समाज सेवी होने की परंपरा है, वो सदियों से चली आ रही है। ब्रिगेडियर रण सिंह साहब होया करते, एक दिन में एक भर्ती में 433 बच्चों को भर्ती कर दिया था। डीगल गांव से? डीगल गांव से कोई देड़ नहीं बची थी, कोई देड़ ऐसी नहीं बची जिसमें किसी का भला नहीं होया हो। ये बात तो है फौज की पुराने टाइम की। फिर टाइम आया पुलिस का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुलिस में एसपी होने का मौका मिला। पुलिस में हरि सिंह साहब थे, अतर सिंह साहब थे, ये अपने सूरज सिंह साहब थे। इन लोगों ने यहाँ पे पुलिस में इतने बच्चों को भर्ती कराया गया। फिर आ गया, अब दौर आ गया व्यापारी का। अब डीगल गांव का बच्चा बहुत ज़्यादा व्यापार में है, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार कर रखा है। एशिया में या भारत में समझो तो आप बहुत बड़े लूप है। फाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है, लास्ट में फाइनेंस ही है। चाहे आप मेडिकल से करो, चाहे आप खेती से करो, जोड़ना तो पैसा ही है। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा उद्योग है जो डीगल गांव में बहुत बड़े रूप में व्यापक है। तो जब से भगवान की दया से या मेयर फेरी है, गांव में समाज सेवा के रूप में भी काम होते रहे हैं। खेलों में कुश्ती एकेडमी बनी है, अनिल कोच है, वो भोपो है एक लड़का, एक दूसरा अनिल कोच, उन्होंने जूडो की एकेडमी बना रखी। एक कुलबीर है भाई पहलवान, पहले बीएसएफ में लग गया था, फिर फाइनेंस के उद्योग में आ गया। आजकल वो प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा काम कर रहा है गुजरात के अंदर, और फिल्म लाइन में भी काम कर रहा है। उसने भी कबड्डी एकेडमी बनाई है। उससे सबसे पहले नवीन भाई ने भी बहुत बड़ी एकेडमी बनाई कुश्ती की। इस तरह खेल में तो सहयोग चल ही रहा था, लेकिन स्वास्थ्य के रूप में ये बहुत बढ़िया पहली पहल करी है। अब कुछ भाई शिक्षा के मामले में भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया शिक्षा का अब बनाया जाएगा। हुड्डा साहब ने भी यहाँ कहा है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कही भाई पहली कलम से यहाँ पर महिला कॉलेज बनाया जाएगा। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कही है महिला कॉलेज नहीं, उसके साथ साथ पूरा एक एजुकेशन का हब बनाया जाएगा। महिला कॉलेज भी, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी, मॉडल स्कूल भी, कई चीज़ों का उनने यहाँ पर वो कहते हैं जैसे ही सरकार आओगी पहली कलम से करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों ने अपनी खुद की उससे कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, इस टाइप की सुविधा, बड़ी लाइब्रेरी जैसे यूनिवर्सिटी में ना उससे भी बड़ी लाइब्रेरी, उसके समानांतर कोशिश कर रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी बने। ऐसा यहाँ पर काम होता रहा है। एलाउत भवन का भी निर्माण करने जा रहे हैं। अब जल्दी आपने गांव में एलाउत भवन भी दिखेगा। उसके लिए भी बीच में चंदा हो गया था और बड़े रूप से एलाउत खाप इकट्ठी नहीं हुई। गांव ने निर्णय ले लिया अब एलाउत खाप भी इकट्ठे होने लग रही है। अब उसकी नींव भी रखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो इस गाँव में भगवान की तरह से जैसे पैसे की मेहर फिरी, इस गाँव का दिल बहुत बड़ा है। सामाजिक गांव है ये, आपस में भी भाईचारा टूटने नहीं देते। सामाजिक ताना बाना अगर एक गांव का कहे, इतने बड़े गांव का तो कहीं नहीं दिखाई देगा। मैं बड़े बड़े गांव में जाता हूँ, 8-8 बजे अंधेरा होने के बाद डर लगने लग जाता, इतना आपस में बैर विरोध क्राइम है। यहाँ पर चाहे 12-1 बजे 2 बजे कहीं घूमया जाओ तो भगवान की दया। मैं तो अपना सौभाग्य ये मानता हूँ, पहला अगर भाई मेरा ऐसी नगरी में जन्म होया, दूसरा किसान के घर में जन्म होया, ये मेरा सौभाग्य। मैं अगर पहले अपनी जिंदगी के 1-2 सौभाग्य मानूं तो ये मानता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, सत्ता में ऊपर नीचे डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो चल रही है। पिछले 9 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इलाके में कोई काम वाम हुए हैं? भाई साहब यहाँ तो कोई नहीं हुआ। आप जाके देखो यहाँ सड़क ने, हमने 9 साल के राज में कहीं भी रोड़ी पड़ती नहीं देखी है कि एक सड़क भी PWD से बनती हूँ। हाँ, नेशनल हाईवे तो बने हैं, ये सरकार बनाने लग रही है। पैसा दो और निकलो, 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपना पैसा दो और निकलो, ये तो सरकार की काम है। लेकिन ये भी सोच सही है बड़े हाईवे बनाना। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है ना, गाँव से गाँव जोड़ो, या मार्केटिंग बोर्ड से जो सड़कें बनी है, सड़क आके देखो, ये गाँव की मेन सड़क है, टूटी फूटी। यहाँ पर कहीं पर एक तसड़ा रोडे भी नहीं पड़ी हैं कहीं पर। कोई काम ग्रामीण इलाके में कोई ना, कोई काम नहीं। 9 साल में भाई जब मन्नत को काम थी क्या नहीं, क्या हो गया? एक आधी गली बन गई छोटी मोटी, उसका तो क्या है। असल में काम की तक सरपंचा के अधिकार खोज लिए भाई साहब। इन तो बिल्कुल सरपंचा की जाके देखो बेचारा कपड़े कटवाओ तो लीली कड़ हो रही है, पसली तोड़ रखी है, ऐसा बुरा हाल कर। तो सरकार के नाम पर तानाशाही है, सरकार के नाम पर हम तो पसंद करते नहीं। सीधा बुराई करा तो एक आध आदमी ने सोचा क्यों करे, बस सीधा बुराई मारी थे।
किसान की लड़ाई है, 750 किसान मर गए, एक बार भी चूं की आवाज़ नहीं आई। हमारी तो लड़ाई किसान की सीधम सीधा है। अब किसान तो दोबारा 13 तारीख को बोल रहे हैं कि दोबारा दिल्ली कूच करेंगे हम लोग। किसान तो जब तक ये झूठ बोलेंगे ना, एमएसपी का भाव ना देंगे, हमारी लड़ाई तो न्यू जायज रहेगी। किसान नहीं दबता किसी से, और दबना भी नहीं चाहिए। अगर किसान भी किसी देश का जो 70% रीढ़ की हड्डी वो दब गया, तो फिर देश कैसे चलेगा भाई? जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी थोड़ी टूटने देंगे, वो लड़ाई तो जारी रहेगी भाई। लेकिन सरकार के कर्मचारी जो सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन कर्मचारियों को भी सरकार ने तो पिटा, तो अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी सरकार। यस पहलवान जी, ठीक है पहलवान जी, सरकार का तो कोई कम में कौन है? सरकार तो ना के बराबर है। क्राइम नहीं है, इतना हो रहा है गांव इलाके में, देख लो, गुंडे बदमाश पूरी तरह फैले पड़े हैं। क्राइम के मामले में जीरो। एक सरकार के मुख्य 2 दायित्व बनते हैं। पहला, वो प्रशासन या शासन ऐसी व्यवस्था दे, लिंग, जाति पाति, धर्म, अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव ना हो। उस मामले में यह सरकार फैल है। जाति पाति ने फैला दी। हम मर्द वीर में ये रोड़ा करा दें भाई, धर्म के मामले में ये झगड़ा कराने लग रहे। प्रशासन की व्यवस्था जीरो है, चरमरा रहा है क्राइम इतना। दूसरा, वो ऐसी शासन व्यवस्था कायम करे अगर भाई यहाँ पे कोई भी आदमी भूखा ना सोए। किसान को मारने लग रहे, व्यापारी को मारने लग रहे। भाई साहब बिल्कुल जीरो सरकार है, बिल्कुल जीरो सरकार है। सरकार की कोई यहाँ कोई उपलब्धि नहीं है। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य में सरकार जीरो है ही चला। बोल में भी झूठ है मेरे यार। दुष्यंत चौटाला कहता था भाई आगे इसने बीजेपी ने भगा दो, मुन्ना बनाओ, या भगानी जरूरी है। जैसे ही राज आया मिलजुल के, उसके बाद राज में इतना लिप्त हो गए वो जेजेपी पार्टी। अब वो पहलवानों की भी खिलाफत करे, वो किसानों को भी कहते कानून नहीं हटेंगे। भाई जब कहाँ की सरकार है, बहुत धुंधलापन है। लेकिन अब की बार गांव लोग सतर के जो लोग हैं उनने यो फैसला ले लिया, अब भैया सरकार नहीं बचेगी, तो कुछ भी हो जाओ, इस सरकार का पीछे पड़ लिया, अब सरकार नहीं बचेगी। अच्छा, अभी जो हरियाणा में चुनाव की शुभ शुरुआत है वो जो है बिल्कुल शुरू होगी, और पार्लियामेंट के इलेक्शन बड़े नजदीक हैं। तो पिछली दफा जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से आ रहे थे और अरविंद शर्मा सांसद बने थे। अब की दफा क्या विचार है, क्या लग रहा है आपको इलाके? अब की बार 3-4 लाख तो जीतेंगे, और बेरी हल्का तो 70,000 थे। 3-4 कारण थे। एक तो जो एक रूमर फैल गया कि दीपेंद्र तो हार ही नहीं सकता, इस कारण जो बाहर वोट थी वो ना गिरना आई। न्यू सोची चलो भाई कोई ना जीत जाएंगे, कम वोट पड़ने पाई। दूसरा, खर्चा का इलेक्शन नहीं लड़या, इन खर्चे का इलेक्शन लड़या। तीसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा 2 जगह से रोहतक सोनीपत से लड़ने लग गए, पूरे उसमें वो करना पड़ा। अब की बार 1 सीट तक चुनाव लेंगे, तो सच्चाई बात यह है बगाना तो गोडा टेक के ये गाँव वाले जो इलाका के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, 3-4 लाख से जीत होगी। बेरी हल्का की तो मैं बता दी 70,000 वोटों ही लीड करेंगे भाई। वो तो कह रहे हैं कि आज हम 60% पे खड़े हैं, दीपेंद्र तो कोई है नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले क्या रखे के कहे सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। बीजेपी का क्या है? बीजेपी का कोई देना को आधार ना, बीजेपी ने जो कही जो कर दिया। ये सारे बूढ़े आड़े के जान लाग रहे नहीं, बोले क्या उनसे पलशन कराएंगे, रोज गाड़ दें, बाट देखें तो क्या है? तो इन तो लोग बाट देखे हैं, इतनी झूठ बोल रखी हैं, रोजगार के नाम पर जीरो हैं यार। बड़े बड़े पढ़े लिखे बालक सी और डी ग्रुप में लगा रखे, कैसे काम चलेगा पत्रकार साहब? बिल्कुल हालात खराब हैं। गांव के लोग वर्ग, शहरी वर्ग इनकी बाट देखने लग रहा है कि ये कब आऊँ हैं और कब इन जूत्या थी इनका स्वागत करा। ये बड़ा निकम्मी सरकार है भाई साहब। मतलब ग्रामीण इलाके में सरकार ने कोई विकास के बारे में सोचा नहीं, शहर कोई में भी ना ढांचा कराया नहीं। भाई साहब। अच्छा, शहर में भी ना कराया है। ये तो जाति पाति के हिसाब से वोट लेना चाहो, कैसे होगी जाति पाति के हिसाब से वोट? कैसे मिल जाएगी? सारी जाति सारे धर्म सब कुछ खिलाफ इनके, झूठ बोल रहे हैं बेक हिसाब से। रोज की रोज इनका ये तरीका समझ, गाँव वाला समझ में आ रहा है कौन सी पॉलिटिक्स है। गाँव वाले तो हटाएंगे अब इनको। ये तस्वीरें लावत हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। और 4 एम्बुलेंस जो है प्रवीण भाई ने ये चलाई है, एक एक बात को बड़ी निष्पक्षता से जो तस्वीरें जो है वो रखा है। और इस वक्त शमशेर जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? 4 एम्बुलेंस जो है चलाई हैं और आसपास के इलाकों के हज़ारों लोग जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल को। इस तरह की दरअसल जो परिवार है ना, हमारे परदादा शोदत फाउंडेशन निःशुल्क चिकित्सा जो इन्होंने शुरू किया है, इनमें जेनेटिक इफेक्ट है इस परिवार में। ये गैर राजनीतिक भी है और इस परिवार की सोच ही ऐसी है कि इन्होंने समाज के लिए कभी से करते आए। तो ये इस हमारे जो बेटा है प्रवीण, इसकी सोच है, हम इसको ताज देते हैं और इसके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसा बच्चा गांव के लिए समाज के लिए करता रहे।
तो मतलब देखो युवा है और आजकल तो आप समाज में देख रहे हैं किस तरह कुरीतियाँ फैल रही हैं और युवा उसमें सबसे ज़्यादा लिप्त। तो इस तरह की सोच के प्रवीण है, थोड़ा क्या कुछ बताएं। ये प्रवीण है, इसकी ये मैं बताता ना जेनेटिक इफेक्ट है ये। दादा परदादा से कभी से इनके समाज सेवा से हमारे जो दादा हैं शोदत सूबेदार साहब, उनके अंदर ये जेनेटिक, उनके ही वंशज हैं, ये चला रहे हैं। इनकी एक सोच है, सोच बन चुकी और समाज को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इनके बारे में जो भी शब्द कहूँ, इनका क्या मतलब है, जो हम इनको आशीर्वाद प्यार प्रेम इस बच्चे को, इस परिवार को दे सकते हैं समाज, ये हम उसके लिए पूरा समाज ही आभारी है, कृतज्ञ है जी। ये। साहब जी क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हाँ, क्या नाम है? कृष्ण नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? डीगल से। डीगल से ही? हाँ जी। तो आज ये जो जय सिंह अलावत के लड़के हैं, इन्होंने 4 एम्बुलेंस शुरू करी, क्या कुछ कहोगे? इसमें बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं। तो सूबेदार है ना शौदत, हाँ। वो मैं बचपन से ही जानता हूँ। अच्छा। हाँ जी, उसके 3 लड़के थे, अमर सिंह, पृथ्वी और जय सिंह। अब ये है। अच्छा। मैं दिन को शौदत की वंशावली को भगवान दिन दूना रात चौगुना बधावा। अच्छा, लोगों को फायदा भी हो रहा है आसपास के? हाँ जी, खूब। आप फ्री में करते हैं और उड़े रोकन है और डॉक्टर भी बड़े बड़े हैं दोनों। हाँ, नर्स भी है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं और दवाई भी बढ़िया दे रहे हैं। मतलब जो काम सरकार नहीं कर रही वो ये कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। यो एक मतलब हमारा इलाका में पहला ऐसा काम किया जो कि कोई सरकार ने भी नहीं किया था, जो कि इस जय सिंह अलावत ने खाब न करा। और मैं तो नहीं यही अपना इनको आशीर्वाद देता हूँ कि भी दिन दूना रात चौगुना बद्ध है और यही भावना रहे, जनता को समर्पण करे, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये लोग हैं और ये विचार जो है इन्होंने रखे हैं, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।